नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, प्लान बी क्या आप लोगों के पास? देखिए, ऑर्डर को तो फौरन इम्प्यून किया जा सकता है, वर्स को एज्यूम कर लें, ठीक है ना, तो ऑर्डर के खिलाफ हम फौरन आगे हाई कोर्ट जाएंगे। और जाहिर बात है, जिस तरह के ऑर्डर अगर लास्ट डे पे करेंगे तो हमारी भी दौड़ उस तरह से लगेगी, मगर उम्मीद करते हैं ऐसा नहीं होगा। देखिए, मवाजना करें ना, आर्टिकल 17 की अमेंडमेंट के बाद ये इनका डोमेन ही नहीं रहा। आर्टिकल 17(4) जो पहले था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी थी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं, इलेक्शन कमीशन का ये डोमेन ही नहीं है कि पार्टी के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करे। और आज तक इलेक्शन कमीशन की तारीख में कभी किसी के इलेक्शंस में इस तरह से इंटरफेरेंस नहीं हुई। हमसे बाद में जमातें बनी हैं, ठीक है, अभी परवेज खटक साहब की जमात 150 बंदे ने वोट डाला है, ठीक है, आपने उस पर तो एतराज़ नहीं किया, ANP के रिजल्ट तो देखे नहीं है, तो PTI को सिंगल आउट इस फेज पे करना जमहूरियत को डीरेल करने के मुतरादिफ है। शेर अफजल मरवत साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि PTI की पॉलिसी है, पार्टी की पॉलिसी है कि जो लोग मुश्किल वक्त में PTI छोड़ चुके हैं उनको टिकट्स नहीं दिए जाएंगे। आपकी खान साहब से ताज़ा तरीन मुलाकात हुई है, क्या ऐसा ही है? मेरे वो मुलाकात साथ ही हुई थी, साथ ही बैठे थे, और ये आप जिन शख्सियत की कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, शेर अफजल साहब ने उनका नाम ले के बात की थी, और खान साहब ने कहा उनकी बहुत खिदमत है हमारी पार्टी के लिए, मगर ये स्टेज नहीं है। ये स्टेज किस शख्सियत के, आपका फवाद चौधरी साहब की बात कर रहे हैं या शेख साहब की बात? शेख साहब के हवाले से बात कर रहे हैं ना, तो उन्होंने कहा ये उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी, हमारे साथ चले, मगर बात है कि हर चीज़ की स्टेज होती है। वो कहते हैं कुछ फैसले मैं करना चाहूँ भी तो ना, मेरा पार्टी वर्कर नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो रिबेल कर जाएगा, तो सारी चीज़ों को शेख साहब ने ऐसी कोई बात तो नहीं की PTI के खिलाफ या खान साहब के खिलाफ? खान साहब वाली आपको बात बता रहा हूँ, और खान साहब ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में, सबके कॉन्टेक्स्ट में बात की है। तो इंशाल्लाह ये देखिए, इलेक्शन आते जाते रहते हैं, पार्लियामेंट में होना ना होना ये मैटर नहीं करता। फवाद चौधरी को भी नहीं दे रहे आप लोग? मैटर करता है हमारा वर्कर लड़े। देखिए, खान साहब बड़े क्लियर हैं, खान साहब का जो क्राइटेरिया है टिकट्स का, वो लॉयल्टी नंबर 1 है। लॉयल्टी के क्राइटेरिया पे जो उतरेगा, इलेक्टेबिलिटी उसके बाद आएगी, और उन्हीं लोगों को खान साहब लड़ाएंगे। इलेक्शन से पहले रिहाई देख रहे हैं खान साहब की? देखें, शाह साहब अगर आ जाते हैं, देखें शाह साहब पे और केसेस तो हैं, नहीं मैं वही उस कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहा हूँ। अगर शाह साहब को और किसी केस में इम्प्लीकेट नहीं करते, तो मैं देखता हूँ कि खान साहब भी जो है ना 2-1 हफ्तों में बाहर आ जाएंगे। सिर्फ 2 FIRs में अरेस्ट डली हुई है, 28 को उनमें बेल लगी हुई है, दोनों इंशाल्लाह ताला नैब के रेफरेंसेस बोगस हैं, तो ही विल बी इन। तो जश्न वशन की तैयारियां शुरू कर दें? आप कह रहे हैं कि 2 हफ्तों में आ जाएंगे, तो तैयारियां भी आ रही है, शुरू कर दें? साहब के बाहर आने या अंदर रहने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो शख्स ने तहिया कर लिया है कि मैंने पाकिस्तान की आज़ादी के लिए जंग लड़नी है। देखिए, अंदर बैठ के भी वो शख्स कैद नहीं है, ठीक है, वो और लेवल पे इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। उनका मकसद क्या है कि 8 फरवरी को असली तौर पे जमहूरियत रिवाइव हो, ताकि जो इकोनॉमिक प्लान जो उनके जहन में है, जो इकोनॉमिक सर्जरी रिक्वायर्ड है, उनको इन प्लेस करें, ताकि वंस एंड फॉर ऑल इस कौम की IMF से जान छूटे, हम अपने फैसले खुद करें। उमैर न्याजी साहब, अच्छी खबरों का आप लोग इंतजार कर रहे थे, आज से सुप्रीम कोर्ट से पहली सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। इस वक्त आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हैं। क्या आपने इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को बताया, जो आप सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं कि आप लोगों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, जब आप लोगों ने उनको बताया तो क्या उनका रिएक्शन था, क्या रद्द-ए-अमल था, और क्या आपको उम्मीद है कि आज की मुलाकात के बाद ये मामला जो इस वक्त हो रहे हैं आप लोगों के साथ, बेहतरी हो सकेगी, इसमें कूल डाउन हो जाएंगे मामला? जी, इलेक्शन कमीशन आज पूरे मौजूद थे सिवाय मेंबर बलूचिस्तान के, और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि हमें कुछ चीज़ों का खुद इदराक है मीडिया के थ्रू, और कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास पहले पहुंच चुकी हैं, तो हम देख रहे हैं कि किस तरह के मामलात हो रहे हैं, और हम हत्तुल विसा कोशिश करेंगे कि जिस तरह से डस्का में हमने प्यूनिटिव एक्शन लिया था, रीपोल का ऑर्डर किया, बाद में हमने उन अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की, उसी तरह का नमूना फॉलो किया जाएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी दरखास्तें हैं वो टेकअप करेंगे। उन्होंने कहा हर दरखास्त को इंडिविजुअली टेकअप किया जाएगा और इंश्योर किया जाएगा कि 8 फरवरी का इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, और हम भी उम्मीद यही करते थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हम ये नहीं चाहेंगे कि वो उनकी इंटेग्रिटी किसी तरह से अंडरमाइन हो, वो स्ट्रांग होंगे तो इस मुल्क में इलेक्शन साफ और शफाफ होगा। देखिए, इसका हमारे पास कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं कराना है ना इलेक्शन, तो इसलिए ज़रूरी है कि वो भी अपना रोल असर्ट करे। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे भी है कि वो पूरी तरह से बार बार इनसे रिजू करें, जो वायलेशन है उसको हाईलाइट करें, और यही हम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला अगर देखें हमें खातिर खा नताइज संडे तक नहीं मिलते, जो इनके पास पिटिशन आई हैं, तो जाहिर बात है फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का दरवाज़ा तो ओपन है। उमैर न्याजी साहब, आज के जो चीफ साहब या फिर वहाँ पर मौजूद जज साहिबान ने सुप्रीम कोर्ट में जो रिमार्क्स दिए हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप लोगों के
अब जाहिर सी बात है जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको सुना गया है, तो क्या आपको लगता है कि चीफ साहब या फिर मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान की जानिब से जो डायरेक्शंस दी गई हैं उसके बाद चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी आप लोगों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मुतालिबा आप बार बार कर रहे हैं? देखिए, अगर आप मुझसे पूछें तो हम ज़हन में लेवल प्लेइंग फील्ड को बिल्कुल रख के ही नहीं आए, हम तो फील्ड मांग रहे हैं। देखिए, 2 दिन से जो हमारे साथ हो गई है ना, वो पाकिस्तान की तारीख में किसी जमात के साथ नहीं हुआ। मतलब देखिए, पहले होता था किसी का उठाया जाता था प्रपोजल सेकेंडर, यहाँ तो फॉर्म लेने की स्टेज से ही फॉर्म चिनना शुरू हो गए हैं। मतलब ये तो पाकिस्तान की तारीख ऐसी कभी रकम नहीं हुई। तो इसमें इन्हें सीरियस नोटिस लेना पड़ेगा, तभी सिस्टम में ट्रस्ट आएगा। हम चाहते हैं 8 फरवरी का इलेक्शन ऐसा इलेक्शन हो जहां से जमहूरियत दोबारा से उठे और हमारी इकोनॉमिक रिवाइवल का फेज स्टार्ट हो। जो कंप्लेंट्स हैं वो मौसूल हो रही हैं। जैसे कि पहले हमने अनाउंस किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया टीम की तरफ से जो नंबर दिया गया है उसके ऊपर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाएं। हमारे पास टोटल 40 के करीब शिकायत आई। हमने एक शिकायत जिसमें कुछ साहिबान का नाम अभी ले लिया गया है और कुछ जो है वो आप मीडिया के थ्रू रिपोर्ट कर रहे हैं। ये तमाम नाम और उनके इंसिडेंट्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखे हैं और डिमांड जो की है हमने मेन डिमांड वो ये की है कि अगर 2 दिन के अंदर हमारे कैंडिडेट्स को नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो जमा करवाने में जिस तरह की रुकावटें हैं, इसी तरह से सिलसिला जारी रहता है और हमारे लोग नाकाम हो जाते हैं तो फिर क्या हल होगा। हमने डिमांड की कि अगर आपके पास कंप्लेंट यहाँ पे आ जाए तो आप उस कंप्लेंट को नॉमिनेशन पेपर ही कंसिडर करें। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने बड़ा वाज़े तौर पर कहा है कि हमें कंसल्टेशन के लिए टाइम चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर हमें बाद में प्रेस रिलीज के जरिए जवाब देगा। अब हम उसका इंतज़ार करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन इन द मीनवाइल जहाँ पर हैरेसमेंट के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, पेपर छीने जा रहे हैं या पेपर सबमिट करने में मसाइल दरपेश हैं, वो तमाम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया की तरफ से जो नंबर जारी किए गए हैं उनके ऊपर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाएं ताकि उनकी कंप्लेंट ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे पहुँच सके। जो भी लीगल एक्शन होगा फिर उसकी बुनियाद के ऊपर होगा। वो सुप्रीम कोर्ट ने आज वाकया मैंने देखा है कि जो हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने उसको देखा और फिर ड्यूरिंग आर्गूमेंट्स मेरी पटिशन को सुना और उसी टाइम उसको लगाया और हमें ऑर्डर दिया कि आप जाएं ईसीपी में और हम मीटिंग करके जा रहे हैं। कागजात नामजदगी का मसला आपका आ रहा है, लोगों का कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, घरों पर छापे रात गए मारे जा रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने क्या अपना टेक लिया है? हमने इलेक्शन कमीशन के सामने सारी गुजारिशात रख दी हैं। शौकत बसरा ने वीडियो भेजी हुई है, उमर न्याजी के वालिद से डीएसपी ने पेपर छीन लिए। उमर न्याजी साहब, ये बताइएगा कि जैसे कि बताया गया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कहा गया है कि जिन लोग जो